गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आनंद, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक जेएसआर में। टेक जेएसआर आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आया है। ये नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी की तरफ से, जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें फॉर्म भरना चाहता है तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें डालना होगा। ऑनलाइन डालना होगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में जाकर आपको अप्लाई एप्लीकेशन भरना होगा। इसमें आपको 4 हेडक्वार्टर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ए में है हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई। बी में है हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम। सी में है हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड कोची, और फोर्थ में है डी में है हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर। आपको इन चार जगहों में ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इन 4 जगहों में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका ग्रुप रहने वाला, ग्रुप बी में रहने वाला और पे स्केल लेवल 6 रहने वाला है। इसका आपका सैलरी जो रहने वाला है इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये तक रहने वाला है। इसमें एक ग्रुप वाइज मतलब वैकेंसी निकाला है। जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ओनली इलेक्ट्रिकल फिटर है, जिसमें आपको साइंस में बीएससी करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में एक अगर बीएससी किए हैं, और अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है वेपन ग्रुप में आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, गायरो फिटर, रेडियो फिटर, रडार फिटर, सोनार फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर और कंप्यूटर फिटर और वेपन फिटर है। इसमें भी आपको सब में आपको फिर डिग्री होना चाहिए, बीएससी का डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। किसी एक में अगर आप बीएससी किए हैं तो आप उसमें भर सकते हैं। साथ में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो ट्रेड के वेपन ग्रुप में जो ट्रेड दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना आते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग ग्रुप में बॉयलर मेकर है, इंजन फिटर है, फाउंडर है, जीटी फिटर है, आईसीई फिटर है, पाइप फिटर है, मशीनिस्ट है। और यहाँ पे नीचे में दिया गया है ये मशीनरी कंट्रोल फिटर और रेफ्रिजरेशन एंड एसी फिटर। इसमें भी आपको मिनिमम बीएससी किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। साथ में आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप में है, जैसे प्लेटर, वेल्डर, शिपराइट, लेगर, रिगर, शिप फिटर, मिलराइट, आइस फिटर, क्रेन और पेंटर, सिविल वर्क। इसमें भी आपको जो आपका इसमें ट्रेड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो ट्रेड दिया हुआ है इसमें जितने भी ट्रेड दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। और जो मिनिमम उसका बीएससी तो आपको अवश्य कंपलसरी है ये है। और यहाँ पे प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल में भी कुछ पोस्ट है, इसमें भी आप वही सेम ये है, लेकिन इसमें आप डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में। किसी भी डिसिप्लिन में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 372 टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फ्रेशर्स ये के लिए, और जो कैटेगराइज है डिपार्टमेंटल के लिए वो अलग है, और जो फ्रेशर्स हैं जो नॉन डिपार्टमेंटल है उनके लिए टोटल 372 पोस्ट है। चलिए अपना अपना ट्रेड का आप अपना देख लीजिएगा कितना है ट्रेड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायरमेंट भी इसमें आया है। अगर कोई भी मेरे दोस्त अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप अपना कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर देंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो रहने वाला है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, और गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, साथ में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज जो वैकेंसी है उसके हिसाब से भी सेपरेट अलग अलग कैंडिडेट का जो वैकेंसी सीट है उसमें उसके हिसाब से ही आपको मेरिट बनाया जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से ही आपको एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट का जो ये है वो आपको दिया जाएगा। कि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे
जो आपका मिनिमम एज है वो 18 रहने वाला है और मैक्सिमम 25 रहने वाला है। और ये जो मैक्सिमम एज जो काउंट होगा उसमें आपको जो क्लोजिंग डेट दिया गया है यहाँ पे, क्लोजिंग डेट से ही आपको मतलब एज मतलब काउंटिंग किया जाएगा। जो फॉर्म फिलअप का क्लोजिंग डेट है उसके उस डेट से ही आपको मतलब आपका मैक्सिमम एज जो है वो आपको काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज लिमिट एक्स्ट्रा एज लिमिट दिया जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ तो मिनिमम है 18 से 25, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है और ऊपर से, और जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें यहाँ पे दिया गया है। आप अपना कैटेगरी वाइज जो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी वाइज आप अपना यहाँ पे देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन फॉर एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एज पर एक्सटेंट रूल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। समय के हिसाब से जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपको ये किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन अंडर द आर एज अंडर, मतलब जो आपको फॉर्मेट दिया गया है इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया वही फॉर्मेट आपको लेके जाना होगा। अगर आप कभी मतलब क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो फॉर्मेट दिया गया वही फॉर्मेट आपको ले जाना होगा। अन्यथा आप उसमें वाला फॉर्मेट अगर नहीं ले जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है इसका जो इंडियन नेवी का, जिसमें आपको डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ किसी एक में आपको मतलब बीएससी कर किए हुए रहना होगा, तभी आप इसमें भर सकते हैं। अन्यथा आप अगर डिप्लोमा किए हैं किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से, जो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स दिया गया उसके हिसाब से जो आपको डिप्लोमा अगर किए हैं तो आप उसमें भर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल, इसमें आपका जॉब मतलब आपका ड्यूटी क्या रहने वाला है। इसमें आपको शॉप फोरमैन और चार्जमैन के तौर पर यहाँ पे सुपरवाइजरी पोस्ट आपको दिया जाएगा। जो यार ये सुपरवाइजरी पोस्ट आपको आपके हिसाब से नहीं, जो आपको जहाँ पे जहाँ रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऊपर में स्टार्टिंग में ही देखे कि यहाँ पे 4 जो कमांड है, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में और जो अंडमान निकोबार में, उन चारों में से किसी एक में आपको मतलब पोस्टिंग दे सकता है। सर्विस कंडीशन जो रहने वाला है जो आपको मैं पहले बता दें, जैसे कि लेवल 6 और पे मैट्रिक 7 CPC के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं वही जो पे मैट्रिक और आपका सैलरी तो मैं ऊपर में ही बता दिया हूँ। आपका ये सर्विस कंडीशन रहने वाला है। और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, और ओपनिंग ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपका ऑनलाइन जो शुरू होने वाला है वो 15 मई को शुरू होगा और 29 मई को मतलब क्लोज हो जाएगा। कोई भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इन मतलब जो 15 के बाद और 29 के पहले ही आप अपना फॉर्म मतलब भर देंगे। अगर आप ये मिस्टेक कर जाते हैं तो मतलब या भूल जाते हैं तो या तक किसी कारणवश अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा मौका आप गंवा देते हैं। तो हो सके तो आप इन्हीं जो 15 से 29 के बीच में ही आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है जिसमें आप इंडिया, नेपाल और भूटान और रिफ्यूजी कैंडिडेट जितने भी हैं वो भी भर सकते हैं इसमें। और उसका जो क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह, जैसे आप इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है यहाँ पे, इंडियन नेवी www.joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट में जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर आउट अप्लाई कैसे करना है। वही ऑफिशियल वेबसाइट जो इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर ही यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ज्वाइन इंडियन नेवी में जैसे gov.in में क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग ज्वाइन इंडियन नेवी में जाना है, वे टू ज्वाइन में जाना है, उसके बाद सिविलियन में जाना है, उसके बाद चार्जमैन में। जैसे चार्जमैन में जाएंगे उसके बाद हम लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें भी फर्स्ट हम लोग को मतलब यूजर ID पासवर्ड के लिए नॉर्मली पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको 10th में मतलब आपका फादर्स और मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम पूरा, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो सब सही सही भर देंगे। अगर मिस्टेक करते हैं तो ये आपको मतलब
मतलब करेक्शन करने के लिए कोई ये नहीं देते हैं आपको, समय नहीं देते हैं, ना कि करेक्शन के लिए कोई लिंक आपको दिया जाएगा। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो कर लिए, उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी भरते हैं तो बड़े ध्यान से भरिएगा, अन्यथा एक बार अगर गलती हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। इसमें जो आपको रिक्वायर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसमें सबसे पहले फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई भी लाइट बैकग्राउंड हो सकता है, अगर वाइट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है इसमें। और फोटो का साइज़ जो रहना है 20 से 50 के भी रहने वाला है, रख सकते हैं 20 से 50 की रख करके आप इसका अपलोड कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी प्लेन पेपर में होना चाहिए, ब्लैक इंक के साथ। स्कैन कॉपी, इसका स्कैन जो साइज, इस सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट या EWS कोई भी अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और इसमें बर्थ सर्टिफिकेट या तो मैट्रिक का पास आउट या मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट जो मिलता है बोर्ड की तरफ से, वो आप इसमें ये अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, BSc मांगा गया है, उसमें वो भी आप इसमें ये अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें भर सकते हैं। तो अगर फिजिकल कैंडिडेट हैं तो आपका फिजिकल डिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। अगर आप फाइनली फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको इसका हार्ड कॉपी, मतलब आपको इंडियन नेवी की को भेजने का ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन वो आप प्रिंट आउट आप अपने पास रखें, अब कभी भी अगर एडमिट कार्ड निकलता है तो उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो दिया गया है उसमें से आप ये करके उसको निकाल सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई कर देते हैं, अगर आपका सेम डेट में सेम टाइम में अगर ये कर मतलब एग्ज़ाम पड़ता है तो दोनों का, तो उसमें मतलब आपको इंडियन नेवी आपको कोई सहायता नहीं कर सकता है। आप अपने हिसाब से कोई एक को दे सकते हैं, या तो दोनों अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसमें मल्टीपल पोस्ट कर सकते हैं, मतलब एक आदमी 2-3 पोस्ट में भर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है वो 278 रुपया रहने वाला है, जो नॉन रिफंडेबल होगा। आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें जिसका पेमेंट नहीं लगेगा वो है वुमेंस कैंडिडेट और SC ST PWD और ESM कैंडिडेट को लिए फी पेड नहीं करना पड़ेगा। पे जो एग्ज़ाम सिटी आप यहाँ पे दिया गया है, एग्ज़ाम सिटीज़ कोई भी कैंडिडेट अगर भर रहे हैं तो आपका नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, सिटी होगा, वो अपना भर देंगे ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। रिजेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर आप इसमें कुछ भी गलत करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। आप मतलब रेगुलरली इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते रहिएगा, और अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल में बने रहिएगा। हम आपको समय समय की खबरें आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। अगर आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो आपको रिपोर्टिंग टाइम अगर लेट करते हैं तो आपको मतलब एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको 90 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना होगा, या तो आधा घंटा पहले या तो 1.5 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच के वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए कि यही एग्ज़ाम सेंटर है या नहीं है। तभी आप अगर एग्ज़ाम सेंटर दूसरा है तो दूसरा जगह पे ताकि जा सकें। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो आपको बिफोर टाइम आपको वहाँ पे पहुँच के वेरीफाई कर लेना होगा कि एग्ज़ाम सेंटर यही है या नहीं। साथ में आपको जो ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जितने और गवर्नमेंट जो ID कार्ड है जिसमें आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहता हो वो आप इसमें ले जा सकते हैं। क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन मोड जो रहने वाला है, जो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन किए हैं सबका स्क्रीनिंग किया जाएगा, मतलब छांटा जाएगा। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन को, मतलब इंडियन नेवी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर फुलफिल करता है तो उसको मतलब आगे
के लिए भेज दिया जाएगा। अगर जो क्राइटेरिया ये नहीं करता ऑटोमेटिकली उसको हटा दिया जाएगा। मतलब उसके बाद जिसको मतलब स्क्रीनिंग में पास कर दिया जाएगा तो आपको एडमिशन मतलब एडमिट कार्ड उनका निकल जाएगा। एग्ज़ाम का जो ये रहने वाला वो CBT रहने वाला, और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स का रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स में 10 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस स्पेसिफाइड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, उस ट्रेड से आपको ट्रेड रिलेटेड ही 50 क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा। इसमें जो इसका सिलेबस है आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो सिलेबस इसका दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में और नॉलेज ऑफ ट्रेड में। आपका जो ट्रेड है उसके हिसाब से आपका नॉलेज मतलब कितना आपका ट्रेड में आपका ये है, उसके ट्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फी ऑफ टाई केस में अगर अगर किसी का एग्ज़ाम में अगर इक्वल नंबर आता है तो उसके हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ, जिसका पूरा मतलब जिसका एज ज़्यादा है उसके हिसाब से, उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको मेरिट में तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फुली मैन किसी भी स्टेज में अगर आपको गलती पाया जाता है तो आपको उसी टाइम वहाँ से मतलब निकाल दिया जा सकता है। आप उसमें कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मतलब गलत पाया जाएगा तो गिल्टी पाया जाता है तो आपको आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जा सकता है किसी भी टाइम। आप इंडियन नेवी से कोई ये नहीं कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके पास तो ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका फुल फॉर्म फिलअप प्रोसेस के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जोहार।